ये ईशान कोण क्या है? ईस्ट और साउथ मिलता है उसे कहते हैं हम अग्नि कोण, साउथ और वेस्ट मिलता है उसे कहते हैं नैऋत्य कोण, वेस्ट एंड नॉर्थ मिलता है उसे हम कहते हैं वायव्य कोण। क्लाइंट कंफ्यूज भी होते हैं इन सारी दिशाओं को लेके। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दोनों तरीके की ऊर्जाएं मिलती हैं। हमें कॉस्मोस की ऊर्जा भी मिलती है, हमें अर्थ की ऊर्जा भी मिलती है। अब यहाँ पे आप शौचालय बनाएं, यहाँ पे आप किचन बनाएं, यहाँ पे आप कोई रूम बनाएं, सब गलत है। आप बार बार मुझसे पूछते हैं धन कैसे आए। इस जगह को हमेशा खाली रखना चाहिए। ऐसे आएगा। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को ओपन रखिए, आने दीजिए। जितनी ऊर्जा आती है, जितनी ऊर्जा आएगी उतना ही धन आएगा। 7 रंग के ऊपर भी रंग है, 7 रंग के नीचे भी रंग हैं, और कुछ तो ऐसे रंग हैं जो है ही नहीं इस विबज्योर में। कौन से लेवल के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साउथ वेस्ट को येलो कलर दिया है। एग्जैक्ट उस जगह पे कत्ते का बॉक्स बना दीजिए, उसमें ऊपर होल कर दीजिए, आपने उसमें पैसे डालने। एनर्जी का मेन सोर्स कौन सा है? देयर आर 2 टाइप ऑफ एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ईस्ट बहुत बढ़िया जगह है आपके किचन के लिए। ईस्ट की तरफ आप अपने किचन में विंडो ग्लेजिंग जरूर क्रिएट करें। आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको नेम फेम चाहिए, आप कोशिश करें आपका डोर सूर्य के पद को टच करे। शुक्र सबसे बढ़िया पद होता है, जहाँ पे अगर आपका डोर होगा वो आपको धन देगा ही देगा। नॉर्थ में अगर टॉयलेट हो तो फिर क्या स्थिति खराब है? जो उस शख्स उस टॉयलेट को यूज करता है बीमार नहीं पड़ेगा। कोई भी अपने घरों में देखे, सबसे बढ़िया टॉयलेट अगर उनके घर में कोई मैनेज्ड खूबसूरत है तो वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है। माँ बाप के साथ ही बच्चे सोते हैं, ठीक रहता है? बच्चे जिद्दी हो जाएंगे, बीमार रहेंगे। वो बेटियां जब आके दादी के साथ सोने लगेंगी, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होएगा। वॉशरूम भ्रम फैलाने का सबसे बड़ा इक्विपमेंट बन गया है आजकल वास्तु के नाम पे। आपने वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो देवताओं का स्थान है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है। तो बड़ा बेवकूफ कैसे बना सकते हैं, और आई डोंट नो लोग बन भी कैसे रहे हैं। आज आपको पता है WCB मेल फीमेल है, काम धंधे में प्रॉब्लम, कर्जा, हेल्थ, सारी समस्याएं हैं। जब तक साउथ और वेस्ट खाली है आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर पिट बनवा दी, चमत्कार हुआ, उनकी पूरी बिल्डिंग उनकी अपनी होगी। काहे को रोए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। तो घर वो जगह है, अगर वो बैलेंस हो तो फिर जिंदगी खुद ब खुद संतुलित हो जाती है। घर के दरवाजे खिड़कियां सिर्फ दरवाजे खिड़कियां नहीं है, ये आपके समृद्धि के द्वार हैं, बस नॉक करने की देर है। कैसे नॉक करना है, कब नॉक करना है, कहाँ नॉक करना है, यह हम आपको बताते हैं वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और मेरे साथ शुक्रवार शाम 6 बजे जुड़ता है वो पावर कपल जो आपकी जिंदगी की पावर को और इनहैंस करता है। मेरे साथ वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता, डॉक्टर रश्मि गुप्ता जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर? मैम से शुरुआत करते हैं, सर से बहुत बातें करते हैं हम, मैम से शुरुआत करते हैं। मैम, मैंने कई रील में देखा ईशान कोण। ये ईशान कोण क्या है मैम, और ये क्यों इतना मतलब वास्तु में और वास्तुशास्त्र में इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार ये समझाया जाता है? क्योंकि आप बेसिक की बात करती हैं, तो मैं बेसिक आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम अपने घर के अंदर मेन मुख्य पहले नॉर्थ निकाल लेते हैं, और हम उसको एक समझो स्क्वायर कंसिडर करते हैं। नॉर्थ निकालने के बाद एक हम जब स्क्वायर बनाते हैं तो मेन डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये अब हमारी 90 डिग्री के ऊपर हमने ये स्क्वायर की 4 डायरेक्शन निकाल ली। अब ये जो डायरेक्शन जहाँ मिल रही है, जिसे हम एज, एक मैथम ज्योमेट्री के अंदर जो एज कहते हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट जहाँ मिलता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उसे हम कहते हैं ईशान कोण। जहाँ पे ईस्ट और साउथ मिलता है उसे कहते हैं हम अग्नि कोण, जहाँ पे साउथ और वेस्ट मिलता है उसे कहते हैं नैऋत्य कोण, और जहाँ पे वेस्ट एंड नॉर्थ मिलता है उसे हम कहते हैं वायव्य कोण। ईशान कोण जो होता है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट मानी गई है दिशा, क्योंकि ये जो हमारा ट्रू नॉर्थ है, नॉर्थ के बाद ये, क्योंकि ट्रू नॉर्थ हमारा टिल्टेड है, इसके कारण हमारा जो जब हम ग्लोब के ऊपर हम अपना लैटिट्यूड्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट बहुत शार्प हो जाता है। इसलिए हमेशा से ईशान कोण को इम्पोर्टेंस बहुत दी गई है।
ठीक है, तो ईशान कोण को आपने समझा दिया, लेकिन सर इतनी सारी दिशाएं, इतने सारे कोण, क्या कई बार व्यूअर्स कंफ्यूजन में भी आ जाता है या क्लाइंट कंफ्यूज भी होते हैं इन सारी दिशाओं को लेके? हाँ, होता रहता है। देखिए, वैसे जो ईशान कोण है ना, इसका अपना महत्व एक है। हम लोग जो पोषित होते हैं, हम दो तरह की ऊर्जाओं से पोषित होते हैं। एक ऊर्जा होती है हमारी अर्थ की, और एक ऊर्जाएं होती है हमारी कॉस्मोस की। अब कॉस्मोस की ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ईस्ट से। हमारी जो अर्थ स्पिन कर रही है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन कर रही है। तो हम जिस दिशा की ओर बढ़ते हैं, जब हम अगर कोई बॉक्स अपना हाथ भी हम कर देंगे, गाड़ी से बाहर निकालेंगे, तो हमारे हाथ पे प्रेशर आएगा, एयर प्रेशर आता है, हमारा हाथ पीछे को धकेला जाता है। सेम ये प्रोसेस है कि हम जब ईस्ट की हमें जो ऊर्जा मिलती है वो हमें ईस्ट से मिलती है, और नॉर्थ की मिलती है जो हमें नॉर्थ से, जो अर्थ की ऊर्जा है वो हमें नॉर्थ से मिलती है। अब दोनों ऊर्जाओं का संगम कहाँ होता है? वो संगम होता है नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, तो इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दोनों तरीके की ऊर्जाएं मिलती हैं। हमें कॉस्मोस की ऊर्जा भी मिलती है, हमें अर्थ की ऊर्जा भी मिलती है। अब इसको इतना भयावह बना दिया गया है, ये भगवान के पूजने की जगह है, ये फलाना है, ढमकाना है। ये यहाँ पे एनर्जी का जो आगमन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आप शौचालय बनाएं, यहाँ पे आप किचन बनाएं, यहाँ पे आप कोई रूम बनाएं, सब गलत है। आपने कुछ भी बना के अपनी आने वाली ऊर्जाओं को बाधित कर दिया। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस जगह को हमेशा खाली रखना चाहिए। आप बार बार मुझसे पूछते हैं धन कैसे, धन कैसे आए? ऐसे आएगा। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को ओपन रखिए, खाली रखिए, आने दीजिए जितनी ऊर्जा आती है, और जितनी ऊर्जा आएगी उतना ही धन आएगा। तो इसलिए जो है नॉर्थ ईस्ट का अपने आप में बड़ा महत्व है, और इस तरीके से ये काम करती हैं। और आपके पास अगर नॉर्थ ईस्ट आपका बंद है तो सब कुछ बंद है, आप ये मान लीजिए। ठीक है, लेकिन मैम सर ने पैसे की बात की, तो मैं एक रील देख रहा था, उसमें कहा गया कि साउथ वेस्ट में येलो फ्लावर्स रखो तो फिर पैसा गेन करने की डायरेक्शन है। ऐसा होता है ना? देखिए, इसको मैं ना थोड़ा सा आपको एक साइंस समझाना चाहूँगी, और साइंस ही वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र में हम साइंस ही फॉलो करते हैं, फाइन। अब आज हमें पता है कि जो हमारे अर्थ पे जो रेज आ रही हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें से हमें दिखता कितना है? लाइट स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर 7 रंग हैं। अब ये भी हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढा है जो 7 रंग है। हालांकि ये 16वीं सदी में, 17वीं सदी में रिसर्च की थी कि लाइट में से 7 रंग निकलते हैं। 13वीं सदी में हमारे यहाँ सूर्य मंदिर बना, कोणार्क टेम्पल, उसके अंदर उन्होंने सूर्य देवता बिठाए हैं और उसके 7 घोड़े। तो वो बिल्कुल क्लियर कट, हमारे इसका मतलब हमें साइंटिफिकली पहले ही पता था कि सूर्य की किरणों में से 7 रंग निकलते हैं। अब उसके बाद जो आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने एक रिसर्च और करी कि जो हमारी जो वेवलेंथ है, क्योंकि हमारे को ये सब कैसे दिखाई देते हैं? वेवलेंथ, हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से इन्हें मापते हैं। उन्होंने इनको थर्मामीटर से नापा, तो उनको इसके आगे का भी कलर पता चला। एक इंफ्रा रेड कलर भी है, अल्ट्रा वायलेट के नीचे भी कलर है। हम जब वो एनएम में काउंटिंग करते हैं ना, 3, हमें कितनी रेंज दिख रही है? 380 से लेकर 700 एनएम। ये 7 रंग है, लेकिन 7 रंग के ऊपर भी रंग है, 7 रंग के नीचे भी रंग हैं, और कुछ तो ऐसे रंग हैं जो है ही नहीं इस विबज्योर में, उसके बावजूद हमें दिख रहे हैं। अब जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं, वास्तुशास्त्र में बहुत क्लियरली हमारे यहाँ रंग डिफाइन किए गए हैं। अगर हम क्योंकि हमारे यहाँ हर दिशा को ग्रह से मापा गया है। अगर हम बात करते हैं वेस्ट की, वेस्ट हमें शनि का स्थान बताया गया है, शनि उसको रूल करते हैं। तो वहाँ का रंग विबज्योर के हिसाब से अगर हम काउंट करते हैं ना, तो वायलेट, इंडिगो, वो कलर वहाँ से शुरू हो गए। नॉर्थ को हम बृहस्पति का रंग बोलते हैं। बृहस्पति मतलब विबज्योर में अब आगे चलते हैं हम, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये बुध और बृहस्पति के रंग ग्रीन, येलो वहाँ आ जाते हैं। और येलो स्पेसिफिकली जब हम ईस्ट में आते हैं तो येलो, वहाँ तक ऑरेंज था, और जब हम ईस्ट में आते हैं वो सूर्य देवते का रंग होता है, वहाँ हम येलो उसको काउंट करके चलते हैं। और आगे आए हम येलो के बाद आ जाता है हमारा रेड।
विबजियोर, आर मतलब रेड, वो हमारा साउथ में हम मंगल का जो रंग मानते हैं उसे रेड मानते हैं। अब स्पेसिफिकली हमारे को ये जो कलर डिफाइन किए गए हैं वास्तुशास्त्र में, ये विबजियोर के हिसाब से देखिए हमारा साइंस कब से चलता आ रहा है, हमें ये नॉलेज थी। अब साउथ वेस्ट का जो कलर है, और उनका देवता भी उन्होंने बताया राहु केतु, अब इनके कलर उन्होंने शनि के साथ मैच करके डार्क कलर्स, मतलब आप समझिए ऑलमोस्ट ब्लैक और ब्लू कलर में आप उन दिशाओं के कलर समझिए। अब ये कौन से महान अनुभव हैं, ये कौन से लेवल के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साउथ वेस्ट को येलो कलर दिया है? ये तो हमारी ही नॉलेज से बाहर है। कृपा करके इसकी साइंस समझाई जाए, क्योंकि साइंस प्योर है, साइंटिस्ट जो बताते हैं वो प्योर है, हमने स्कूल में भी जो पढ़ा है वो प्योर है, और हमने वास्तुशास्त्र में पढ़ा है वो प्योर है। मैंने आज आपको सारा समझा दिया। कृपा करके ये बताया जाए, ये कौन से महानुभाव हैं जिन्होंने साउथ वेस्ट में येलो कलर का पॉट रखवा दिया और उससे कोई चमत्कार होता है? ये कहीं नहीं है और ये काम भी नहीं करता। तो कृपा करके वास्तुशास्त्र को बिगाड़े नहीं। इट्स अ प्योर साइंस एंड इट्स एन एब्सोल्यूट साइंस। लेकिन मैम पैसा कैसे आ जाए ये तो बताइए। पैसे के लिए तो बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए आपके घर का नॉर्थ ईस्ट तो है ही। अगर हम अपने घर के सेंटर में खड़े होकर नॉर्थ ईस्ट निकालते हैं, वहाँ पे आप, वो भी स्पेशली हमें थोड़ा सा सूर्य का फॉलो करना पड़ेगा। अब इस समय आप अपने घर का ईस्ट ना निकालें, क्योंकि इस समय ये बिल्कुल स्विंग कर जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करें कि आपका जो मार्च आ जाता है, मार्च के टाइम पे आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट जैसे निकालेंगे, ईस्ट से 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट है, एग्जैक्ट उस जगह पे आप एक मटका क्रिएट करें, या कोई भी आपका बॉक्स भी अगर आप लगाते, सपोज आप मटका नहीं ला पाते, कुछ ऐसी कंट्रीज़ में आप रह रहे हैं जहाँ पॉट अवेलेबल नहीं है, आप वहाँ एक बॉक्स रख लीजिए, गत्ते का बॉक्स बना दीजिए, उसमें ऊपर होल कर दीजिए, आपने उसमें पैसे डालने हैं, आपकी कंट्री के जो भी आपका नोट चलता है वहाँ पे, उसमें आप कोशिश करें कि कॉइन्स ज़्यादा डालें, क्योंकि एनर्जी ना मेटल को डिटेक्ट करती है। अब देखिए, अगर आपके पास धन है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास नहीं है, आप ज़बरदस्ती सोना चांदी कुछ खरीदें, लेकिन अगर आपके पास सिल्वर कॉइन है, आप उसमें सिल्वर कॉइन ज़रूर डालें। देखिए, ये होती है हमारी बृहस्पति की दिशा, और सिल्वर हुआ चांदी, तो एक तरीके से आपने गज केसरी राजयोग बना दिया, जो आपको काम करेगा ही करेगा। और वो दिशा ऐसी दिशा है जो चुंबक है, वो पृथ्वी की इतनी बड़ी चुंबक है, वो वहाँ सब कुछ खींच रही है, तो हमारे पास तो धन आएगा ही आएगा ना। तो वो सबसे बढ़िया जगह है। अगर सपोज आपके घर में वो नॉर्थ ईस्ट क्राउडेड है, आपके बेडरूम का नॉर्थ ईस्ट देखिए। आप देखिए, आप क्या करिए, बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। आपने अपने बेडरूम के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाना है, जो आपका अपना पर्सनल बेडरूम है, और उसके अंदर आपने ये कंपास लेना है। कंपास के अंदर जो रेड नीडल है, फाइन, अब वो तो रैंडमली कहीं पे भी जा रही है, आप इसको कंपास को गोल गोल घुमाते जाइए जब तक कि वो आपकी रेड नीडल एन के साथ अलाइन हो जाए। ठीक है, नॉर्थ के साथ बिल्कुल रेड नीडल अलाइन हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल अपने कमरे के बिल्कुल समझो बेड आपका सेंटर में होगा, बेड का फुट रेस्ट, ऑलमोस्ट इतने ही कमरे होते हैं आजकल, 10 बाय 10 के कमरे होते हैं। फुट रेस्ट के ऊपर आपने इसे रख देना है, और आपने ये जो रेड नीडल जा रही है जहाँ पे, वो बिल्कुल अलाइन कर। अब इसके रेड नीडल के थोड़ा सा राइट पे यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। आपने इस सेंटर से बिल्कुल सामने नॉर्थ ईस्ट देखना है, वहाँ पे एक रेड पेन ले लेना, वहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस लगा देना दीवार के ऊपर, और आपने वहाँ पे कुछ भी कोई गुल्लक है, कोई बॉक्स है, कुछ भी आपने वहाँ क्रिएट करना है। दिस इज आई एम टेलिंग ऑफ योर ओन रूम। ये काम करेगा ही करेगा, पैसे आएंगे, धन आएगा। और सपोज आप नहीं इतना पैसा आपके पास, आप वो फोटो लगा दो ना पैसे की, आप गोल्ड कॉइन्स की फोटो लगा दो, वो खींचेगा। ठीक है, लेकिन सर एनर्जी का मेन सोर्स कौन सा है जो एनर्जी को वाकई बहुत अट्रैक्ट करता है? जैसे मैम ने सिक्कों की बात की, ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो वाकई एनर्जी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ? सर, एनर्जी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो चल रही है ना। आप उसे कितना यूज कर सकते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट खोल दो, एनर्जी आपके घर में भरपूर आएगी, और एनर्जी आएगी, सब चीज़ें लाइव हो जाएंगी। आप लाइव होंगे, सबसे पहले आपका मैग्नेट काम करना शुरू करेगा, आप धन खींचना शुरू करेंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो एनर्जी चल रही है, इसको मैनेज करना है आपने, इसको आप खींच नहीं सकते। हमने बड़ा मैग्नेट वैग्नेट लगा के हमने बड़ा एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश की, पर हमने देखा कि अगर उसको रास्ता खोल ही दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि हमने मैग्नेट्स वगैरह बड़े यूज़ किए, घरों में लगाए हमने,
तो ये एक्सपीरियंस भी हमने लिया। फर्क नहीं पड़ता उनसे? पड़ता है, बहुत थोड़ा पड़ता है, पर अगर आप इसको आप रूट दे दें, क्या होता है, हवा चल रही है, आपने जरा सा उसको एक पंखा लगा के उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। आपने डक्ट देखी है, एसी की डक्ट लगी होती है, जो एसी की डक्ट लगी होती है उसमें क्या होता है, जब बैंड आता है तो बैंड के साथ हल्का सा टिल्ट दे दिया जाता है, अंदर एक पंखा पर्दा लगा दिया जाता है। अब वो पर्दे से जैसी हवा टकराती है वो साइड पे चली जाती है। सेम हमारे यहाँ एनर्जी आ रही है, एक जगह पे एनर्जी नहीं जा पा रही तो आप वहाँ पे हल्का सा कोई वॉल लगा दें, वुडन वॉल लगा दें, वो एनर्जी यहाँ आएगी, टकराएगी, टिल्ट हो जाएगी, तो वहाँ चली जाएगी। इस तरीके से आपको घर का निर्माण ही ऐसा करें कि आपके यहाँ जो एनर्जी आए और वो रास्तों से होती हुई आपके पूरे घर में घूमे। तो जब पूरे घर में आपकी एनर्जी घूमेगी तो माला माल कर देगी आपको। सबसे पहले आपकी बॉडी में जाएगी, आपको निरोग करेगी, आपके स्वास्थ्य को बढ़िया करेगी। उसके बाद आपका चुंबक जो है पैसा खींचने लगेगा, आप काम करने लगेंगे, आपको डेली कुछ ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। यस, आप आगे बढ़ेंगे ना। नॉर्थ को लेकर सर बहुत सारी बातें आप बोलते हैं, ईस्ट को लेके भी क्या कुछ हम समझ सकते हैं? ईस्ट सर, ईस्ट मैंने नॉर्थ ईस्ट दोनों को बोलता हूँ मैं। अच्छा। ईस्ट हमारा जो है वो नॉलेज के लिए है, ईस्ट हमारा है हेल्थ के लिए, नॉर्थ हमारा है मनी के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपकी उन्नत हैं तो यार आप माला माल हैं। ठीक है, लेकिन मैम ईस्ट को एनर्जाइज करने के लिए, अलाइन करने के लिए क्या कुछ चीजें लगाई जा सकती हैं, या अंदर कोई इंटरनल सेटिंग हो सकती है जिसके जरिए ईस्ट वाली एनर्जीज को हम वाकई इस्तेमाल में ले आए? देखिए, बेसिकली एनर्जी तो सब जगह पे है। देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी तो सब चीज़ों में है ही है ना। हमने जैसे कहते हैं ना, कर्म करो, कर्म इज व्हाट, वर्क इज व्हाट, कि जब हमने एक चीज़ को दूसरी जगह पे डिस्प्लेस किया, है ना, साइंस यही कहती है, वो हमने क्या करा, हम वहाँ पे कर्म कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। नाउ एनर्जी चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इतना ही है, साइंस तो इतना ही है। हम उसको एनहांस कैसे कर सकते हैं? इट इज़ ओनली दैट जहाँ से एनर्जी आने का रास्ता है, आप उसको मैनेज करो। ईस्ट बहुत बढ़िया जगह है आपके किचन के लिए। ईस्ट की तरफ आप अपने किचन में विंडो ग्लेजिंग ज़रूर क्रिएट करें, वहाँ से एनर्जी आएगी। एनर्जी इज़ व्हाट, समहाउ एनर्जी आपके शरीर को चाहिए, आपके शरीर को एनर्जेटिक होते हो, आप कमाने लायक होते हो, आपके पास पैसा आता है। दूसरा, ये चुंबक है, बहुत ज़बरदस्त चुंबक है। नॉर्थ से ईस्ट के बीच में बहुत ज़बरदस्त चुंबक हमारी अर्थ के ऊपर चल रही है। जब ये मूवमेंट में है तो हमारे को भी यही जोन खुली रखनी चाहिए ताकि हमारे पास भी आए, और इसके साथ साथ आप जहाँ जो भी रखोगे वो मल्टीप्लाई होएगा। अगर जैसे कहा ना, आप वहाँ पे किचन में भी, आप वहाँ पे अगर आप अपने नॉर्थ से ईस्ट के बीच, स्पेशली ईस्ट की तरफ आप अपना अगर कोई भी आप वहाँ पे भी मनी बैंक बना देते हो, आप जैसे करते हैं ना, छोटे चेंज आपको किसी को देनी है तो उसके लिए एक बॉक्स बनाना है, आप वहाँ पे क्रिएट कर दो अपने ईस्ट के अंदर। ईस्ट तो स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी, मे बी 30 टू 50 डिग्री के बीच में ये जो जोन होती है मैक्सिमम बढ़िया होती है। इसको यूज़ करो ना, यहाँ पे आप क्रिएट कर दो। यहाँ पे आप वाटर एलिमेंट भी क्रिएट करते हैं ना, आप अपना वॉश बेसिन सिंक जो भी आप बना रहे हैं किचन के अंदर, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो आपने ईस्ट को ऐसे मैनेज करना है, तो ये चीज़ें आपको आपकी तरफ खींचती हैं। चुंबक क्या करती है, खींचती है सब कुछ। आप चुंबक रख दोगे ना, आयरन पार्टिकल्स डाल दोगे तो सारे किस तरफ खींचते हैं, या तो नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे या साउथ की तरफ, तो बीच में तो कुछ रहता ही नहीं ना। ये ऑटोमेटिकली चुंबक ऐसे ही काम करती है, और हमारी पृथ्वी चुंबक, हमारा घर भी चुंबक है। लेकिन मैम, क्या रंगों के जरिए या फिर कलर थेरेपी के जरिए, कलर्स कॉम्बिनेशन के जरिए हम ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा काम करती है ये, बट इट डिपेंड्स ऑन योर, हमारी अपनी कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करती है। एक्चुअली हमें अपना बर्थ चार्ट भी इसमें थोड़ा स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सपोज आपकी कुंडली के अंदर कोई, जो आपकी लगन कुंडली है, उसके अंदर आपका कोई ग्रह बहुत बढ़िया है, अच्छा, सपोज जैसे किसी की भी बात कर लें, जैसे मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि मेरा शुक्र बहुत बढ़िया है, मेरा उच्च का शुक्र है, तो अब उसके अंदर मुझे क्या सूट करता है, मेरे को वाइट, पीकॉक ग्रीन, पिंकिश कलर्स मुझे ये सूट भी करते हैं, और समहाउ मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होती हूँ। अब मैं यही कॉम्बिनेशंस, क्योंकि मेरा बेडरूम अलग है, मैं अपने बेडरूम का अपने आप डिज़ाइनिंग करती हूँ, मैं यही कलर्स यूज़ करती हूँ, मैं इनमें कंफर्टेबल भी होती हूँ, और मेरे को समहाउ ये हमेशा
सूट करते हैं। अगर मैं कलर चेंज कर देती हूँ ना, मुझे घबराहट होने लग जाती है अच्छा। और मुझे आई डोंट नो, मुझे सुपरस्टिशन कहो या ये कहो, मैं तो साइंटिस्ट हूँ इस मामले में, तो मुझे ये समझ आ जाता है कि ये मुझे काम नहीं कर रही है, मेरे को मेरे काम में रोड़ा अटका रहे हैं, तो मैं उन कलर्स को चेंज कर लेती हूँ, मैं फिर अपने ही कलर्स पे आ जाती हूँ। आपको आपकी कुंडली के हिसाब से, जो अपनी कुंडली में आप रीड करना आ जाता है आप लोगों को कि आपका जो ग्रह बढ़िया है, उस ग्रह को यूज़ करें और अपने बेडरूम में वही कलर मैच करें। आपके कमरे की दिशा क्या है वो भी थोड़ा सा फॉलो कर लें। एक एक इंटरेस्टिंग सी साइंस समझा देती हूँ जो हमारे शास्त्रों में दी हुई है। इसे हम कहते हैं नाग चक्र। नाग चक्र में हमारे यहाँ जब 9x9 का ग्राफ बना दिया जाता है, आप एक बेडरूम, अपना ही बेडरूम लेके चलें, अभी आप घर को छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि हम जब दिशाएं देखते हैं ना, पहले हम वो एंट्रेंस देखते हैं जहाँ से गाड़ियाँ अंदर आती हैं, एक एंट्रेंस देखते हैं हमारे जो घर की बिल्डिंग होती है, एक हमारा होता है बेडरूम। अच्छा। इस समय आपको केवल एक अपने बेडरूम की बताऊंगी ताकि आपको समझ आए कि आपको कौन सा कलर पे जाना चाहिए। इसके अंदर अगर हम एक अपने घर को, अपने कमरे को जब एक स्क्वायर समझते हैं, उसके अंदर अपने 9x9 की ग्रिड तैयार करो, ठीक है। और नॉर्थ आपने उसके अंदर बिल्कुल सेंटर 0 डिग्री निकाल के एक स्क्वायर बना देना है और 9x9 की उस पर ग्रिड तैयार कर देनी। उसमें आपका पहला जो ग्रह बैठता है वो बैठता है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये, और फिर आखिर में बैठते हैं राहु, केतु। ये जो 9 ग्रह बैठते हैं ये हमारे वीक के डेज के नाम भी हैं, ठीक है। इसी हिसाब से बैठा दो। अब आपके कमरे का द्वार, आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको नेम फेम चाहिए, आप कोशिश करें आपका डोर सूर्य के पद को टच करे। आप साइकेट्रिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप चंद्रमा के पद को टच करें आपका डोर। अगर आप कोई भी मिलिट्री में जाना चाहते हैं, आप सोल्जर बनना चाहते हैं, तो आप मंगल के द्वार को, 3rd पद पड़ा मंगल का, वहाँ पे द्वार क्रिएट करेंगे तो आपको ये उस दिशा में लेके जाएगा। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते। अब आपको धन चाहिए, शुक्र सबसे बढ़िया पद होता है, जहाँ पे अगर आपका डोर होगा वो आपको धन देगा ही देगा। तो आप इस तरीके से मैनेज करें। अब जब हम कलर थेरेपी पे आते हैं, तो कलर थेरेपी और डोर्स, ये दोनों मैच करके ही हमें करना चाहिए, हमें एक चीज को फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। तो सब कुछ करें लेकिन ध्यान से करें। ठीक है। लेकिन सर, नॉर्थ में अगर किसी का वॉशरूम है या नॉर्थ में अगर टॉयलेट हो तो फिर क्या स्थिति खराब है? बहुत बढ़िया है, नॉर्थ में टॉयलेट बहुत बढ़िया है सर। आप देखिए, अगर आपके यहाँ कहीं है जाके देखना, आपको साफ सुथरा मैनेज बड़ा बढ़िया मिलेगा। और जो उस शख्स उस टॉयलेट को यूज करता है बीमार नहीं पड़ेगा, उसका पाचन क्रिया बड़ी बढ़िया रहेगी, बीमारियों से दूर रहेगा। हाँ, आसपास नॉर्थ खुला होना चाहिए। अच्छा, आप बनाइए ना, नॉर्थ में बनाइए, नॉर्थ ईस्ट में बनाइए टॉयलेट, कहाँ कोई बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी अपने अपने घरों में देखें, सबसे बढ़िया टॉयलेट अगर उनके घर में कोई मैनेज्ड खूबसूरत है तो वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है। और 90% लोगों के यहाँ होते ही हैं। आप ये कहना तो मतलब बहुत दूर की बात है, कोई नहीं देखता। और आप जब ये आजकल जो मॉडर्न आर्किटेक्ट हैं, जो इतना सब कुछ बन रहा है, कोई नहीं देखता नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाना है या नहीं बनाना। ज़रूरत है ना यार, वहाँ पे एक आदमी का अगर कमरा है तो उसको टॉयलेट चाहिए ना वहाँ पे, अगर, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट है कंबाइंड टॉयलेट का, तो अगर उसको टॉयलेट चाहिए तो वहाँ बनाना पड़ेगा। अब घर के नॉर्थ ईस्ट में या रूम के नॉर्थ ईस्ट में, ये बातें भी बड़ी मैटर करती हैं। भाई मेरा रूम साउथ में है, तो मेरा अगर बाथरूम मेरे से नॉर्थ ईस्ट में है तो वो नॉर्थ ईस्ट वो कहलाएगा, वो नहीं कहलाएगा जो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है, इसको बिना सोचे समझे ही लोग पेलना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका नॉर्थ में, आप देखें, खुद देखें अपने अपने घरों में, आपका नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में कोई भी टॉयलेट है, साफ सुथरा, मैनेज्ड और बढ़िया सजा हुआ टॉयलेट मिलेगा आपको। बहुत से घरों में सर देखा है कि माँ बाप के साथ ही बच्चे सोते हैं, ठीक रहता है सर? क्योंकि आप तो मियाँ बीवी को भी साथ सोने से मना करते हैं, लेकिन वहाँ बच्चे भी साथ सो रहे हैं। नहीं सोना चाहिए सर, बच्चे जिद्दी हो जाएंगे। अच्छा। और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बीमार रहेंगे। आपने देखा होगा कुछ लेडीज़ के पीछे बच्चे, लेडीज़ जहाँ जाती है पीछे पीछे रोते हुए चलते रहते हैं, वही पोजीशन होती है। अगर आपने बच्चे को, उसकी ग्रोथ चाहिए, आपको ढंग से ग्रोथ चाहिए,
तो उसको अपने से अलग करना पड़ेगा। तो सर कितनी उम्र के बाद उसे अलग सुला लें? आप सुला दीजिए। वैसे तो हम 40 दिन के बाद बोलते हैं। 40 दिन के बाद? 40 दिन के बाद जैसे बच्चा होता है, माँ के कमर से नीचे उसका पालना लगवा देते हैं, वहाँ पे सोएगा साथ, और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद और थोड़ा सा दूर कर देते हैं। तो इस तरीके से साल 2 साल स्टेज होती है, तो बच्चे को अलग कर किया जाता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए फिर उसका रूम चेंज करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन मैम रिश्तों की बात होती है और माँ और बच्चों के रिश्तों की बात होती है, तो वास्तु इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वास्तु तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अगर अपने रिश्ते मेंटेन रखने हैं। सबसे पहले तो जैसे अभी सर ने बात ही करी ना कि बच्चों की, ऐसे में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ भी सेपरेट रूम में होंगे पहले तो। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का कमरा भी अलग हो, तो आप खुद बच्चों के कमरे में आके सो जाइए ना। वो आप हस्बैंड से आप नॉर्दर्न साइड पे अपना बेडरूम बनाइए, और बच्चों के साथ, जब छोटा बच्चा है, जब वो अभी अकेला नहीं हैंडल कर सकता, आप बच्चे के साथ सो जाइए, हस्बैंड उधर साउथ वाले रूम में ही सोते रहें। उससे क्या होता है, आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, आपका बच्चा भी आपके साथ बहुत प्यार दिखाएगा, वो बहुत कंफर्टेबल रहेगा, ज़्यादा रीढ़ नहीं करेगा, मैनेज रहेगा। वो कहते हैं ना, मार्केट भी लेकर गई तो सड़क पे लेट गया। ये बच्चे तब करते हैं जब वो बच्चे आपसे साउथ में सो रहे होते हैं। तो आप, क्योंकि हस्बैंड को साउथ में सोना है, तो आप अपने बच्चों के साथ नॉर्थ वाले रूम में सो जाइए ना। तो आपको मैनेज करने पड़ते हैं रिश्ते। दादा दादी के साथ भी बच्चे सोते हैं, वो ठीक रहता है? वो तो बहुत ही भयंकर तरीके से बच्चे रिएक्ट करते हैं। ये तो हमने ऑलमोस्ट जितने विजिट्स करी हैं आज तक का हाँ। रिकॉर्ड है। जिन जिन बच्चों को हमने दादी के साथ सोते हुए देखा है, क्योंकि यूजुअली कहता दादाजी एक्सपायर हो गए, दादियाँ अकेली हो जाती हैं, तो पोतियाँ मोस्टली दादी के साथ आके सोने लग जाती हैं। वो लड़कियाँ दादी की तरह बिहेव करने लग जाती हैं, वो इतनी डिप्रेशन में होती हैं, और हम उनका रूम चेंज कराते हैं, विद इन अ वीक को हमारे को रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ भाई, तो कमाल का फ़र्क पड़ गया। अच्छा। वो लड़कियाँ PCOD की मरीज़ हो जाती हैं, क्योंकि यूजुअली जो दादी का रूम होता है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट ऑफ द हाउस होता है, और उस जोन में, क्योंकि वो एल्डेस्ट ऑफ द हाउस हैं, हमने उनको कहीं ना कहीं सदर्न जोन में रूम दे रखा है। वो बेटियां जब आके दादी के साथ सोने लगेंगी, उनको उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होएगा, वो स्ट्रेस में आ जाएंगी, वो दादी की तरह ही बिहेव करने लग जाएंगी, वो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे आ जाएगी। तो कृपा करके ये वाली सिचुएशन बिल्कुल ना क्रिएट करें कि दादा दादी के साथ बच्चे आके सोएं, नेवर। दादा दादी वाले बच्चे थोड़े से बिगड़ भी जाते हैं, ज्यादा रात के आते रहते हैं। लेकिन मैम, ये जो वॉशरूम वाली कंडीशन होती है, इसको लेके बड़ा भ्रम की स्थिति रहती है। कई बार मैंने बात पूछी है, लेकिन फिर भी वॉशरूम भ्रम फैलाने का सबसे बड़ा इक्विपमेंट बन गया है आजकल वास्तु के नाम पे। बहुत ज़्यादा। एक तो देखिए हमारे क्या है ना, जब जो पद विन्यास हमारा, मैं जब नॉर्मली बात करती हूँ ना, पद विन्यास इज व्हाट एक्चुअली जो 9x9 की हम ग्रिड तैयार करते हैं। हम ये ग्रिड, हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो, इंटीरियर डिजाइनिंग की ड्राइंग हो, हम ये नक्शा सबसे पहले लेआउट प्लान ही तैयार किया जाता है कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले या कोई भी इंटीरियर करने से पहले। तो ये आज मॉडर्न लैंग्वेज में तो हम इसको ये कहते हैं। पहले जो हमारे वैदिक काल है उसमें हम इसको पद विन्यास कहते थे। फाइन। अब पद विन्यास के अंदर इन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली उनको शिखी बोला है, शिखी, पर्जन्य, जयंत, ये पद दिए हैं। और इस तरफ आ जाएं तो दिति, अदिति, इस तरीके के पद आ जाते हैं। अब ये जो जोन आ जाता है, उसके बाद आपवत्स, ये एक स्क्वायर जो बनता है, ये बनता है नॉर्थ ईस्ट का, इसे हम कहते हैं ईशान कोण। अब मैंने कई बार ये बात शेयर करी है कि सबसे पहले तो हम ये पद विन्यास अपने घर में नहीं लगा सकते आज की डेट में। सबसे पहले तो क्या हुआ है कि ये जो हम कंपास है, क्योंकि अब हम कंपास फॉलो करते हैं, और कंपास जो नीडल को डिटेक्ट करता है, वो करता है अर्थ के साउथ मैग्नेटिक पोल को। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारे घर का तो वो साउथ मैग्नेटिक पोल है, क्योंकि इट्स अ डायपोल, और हमारा घर भी एक मिनी मैग्नेट है, एक मिनी चुंबक है। हमारा घर एक चुंबक की तरह ही काम करता है। तो आप जब वो चुंबक अपने घर में लगाएंगे तो वो जो रेड नीडल है वो तो घर का साउथ दिखा रहा है। ठीक है। तो आप तो एक्चुअली में तो आपने तो पूरा का पूरा क्या कहिए ना, आपने उनके घर में इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। अगर आप पद विन्यास उनके यहाँ लगा रहे हैं, आप कंपास फॉलो करें, कंपास जो दिखा रहा है उसे हमें दिमाग नहीं लगाना कि वो साउथ या नॉर्थ है, हमें नीडल जहाँ दिखा रही है हम उसे फॉलो करते हैं, वो ठीक है।
अब वो दूसरी बात कह देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये शिखी मतलब शिव जी का स्थान, तो ये देवता। अब ये यहाँ पे एक बात बताइए ना, कभी तो आप कहते हैं कि कण कण में भगवान है, कभी भगवान आपके उसी कोने में घुसे हुए हैं। तो आपने वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो देवताओं का स्थान है। आज हम साइंस को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हम स्कूलों में पढ़ लेते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और हमें साइंस समझ आती है कि अर्थ पे एनर्जी आने का जोन ही वही है। और हमें जब हम सुबह सुबह उठ के फ्रेश होने जाते हैं, हम वॉशरूम में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें फ्रेश होने का मतलब ये होता है ना कि आप जब पेट आपका साफ होगा, आप एनर्जी आएगी, तो एनर्जी आने का ही जोन वही है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी वहीं से बनती है, नॉर्थ से ही आ रही है, आपका कॉस्मिक एनर्जी भी वहीं से आ रही है, आपका ट्रू नॉर्थ की एनर्जी भी वहीं से आ रही है। ठीक है। तो जब आपके यहाँ एनर्जी आने का जो जोन है, तो यू नीड टू बी मोस्ट एनर्जेटिक अर्ली इन द मॉर्निंग, आप वहाँ फ्रेश होंगे। सबसे पहले तो आप ये बात देखिए ना कि आप वो जो वॉशरूम है, अगर आप समझ के चलिए, तो वो आप कहते हैं वो वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ टू ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट जो पर्टिकुलरली जोन माना जाता है, उसे वाटर एलिमेंट भी कहा जाता है। तो आप तो अपने वॉशरूम में सारे वाटर एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, आपने बाथटब लगाया होगा, आपने WC क्रिएट कर रखा होगा। WC इज व्हाट, वाटर क्लोजेट, तो उसके अंदर तो परमानेंट वाटर रहता ही रहता है। सिंक लगाया होगा, तो आपके उस वॉशरूम में तो पानी का कॉन्टिन्यूस फ्लो चल रहा है। इवन वो जो पॉट आप बनाते हैं उसके अंदर पानी रहता है, उसके अंदर भी पानी वहाँ पे मेंटेन होना ज़रूरी है। सो समहाउ तो वाटर एलिमेंट तो आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहे हो। तो आप ये कैसे आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो कि आप यहाँ पे टॉयलेट इसलिए। अच्छा, एक और नई बात चला दी है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है। आज जो हम इतनी साइंस को पढ़ रहे हैं, आज तो 3 साल का बच्चा भी स्कूल में एडमिशन ले लेता है, और वो पढ़ा लिखा बच्चा है, मे बी अ बॉय और गर्ल, आप उसको इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे बना सकते हो? और आई डोंट नो लोग बन भी कैसे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ मैक्सिमम स्किन कैंसर की प्रॉब्लम है, और वो किस लिए है? क्योंकि वहाँ पे ब्लैक होल है। अब क्या उन वहाँ पे सारे लोगों ने अपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना रखे हैं, इसलिए उनको कैंसर हो रहा है? अब कैंसर भी तो कितने टाइप का होता है, आप डिफाइन तो करिए कौन सा कैंसर कह रहे हैं आप। आई मीन, जो औरतें बच्चा पैदा नहीं कर पाती उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जो स्किन, मैंने आपको बताया जहाँ पे ब्लैक होल के नीचे लोग रहते हैं वहाँ स्किन कैंसर हो जाता है। अब जरा डिफाइन तो करिए कौन सा कैंसर की बात कर रहे हैं आप। आपने तो खाली कैंसर थोप दिया, इतना डरा दिया। अरे ये वर्ड ही इतना डरावना है आपकी, बस ये वहाँ तो आप वॉशरूम तो क्या, आप वहाँ पे कुछ कर ही नहीं जाएंगे डर के मारे। और देखिए एक बड़ी बात ये, जिन बातों को जो आज फिजिबिलिटी है कोई बात नहीं करता। अभी कॉन्सेप्ट तो आ गया WC का। अब जब कॉन्सेप्ट आया WC का, हमारे इंडियन जो कॉन्सेप्ट था वो डिफरेंट था, उसमें ये समस्या नहीं होती थी। आज आपको पता है WC भी मेल फीमेल है। अच्छा, मालूम है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं पता सर। और मजे की बात बताऊं, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट को नहीं मालूम। मैं बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ गया, बहुत बड़ा बिल्डर, रेप्यूटेड बिल्डर, उनके यहाँ जब गया मैं, तो मैंने देखा उन्होंने भी अपना फीमेल WC लगवाई हुई थी। तो मैंने उनको ये बात बोली, मैंने कहा जी आप ये, कहते यार हमारा जो वो है कंट्रैक्टर है वो तो बड़ा हाई लेवल का कंट्रैक्टर है। मैंने कहा जी उसको ये नहीं पता क्या लगा दिया उसने। आप जो फीमेल WC होती है उसमें अगर आप मेल उसमें बैठेगा शौच के लिए, तो उसका जो अंग है वो नीचे टच करेगा। हो सकता है आपने भी कहीं ऐसा फील किया हो। और जो मेल WC है उसके अंदर उसका कर्व होता है, मेल का कर्व ऐसे जाता है और फीमेल का कर्व ऐसे जाता है, ऐसे जाके ऐसे नीचे इस तरीके से साइफन लगा होता है पीछे। तो ये आज इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, इन सब चीज़ों को समझना करना ये बहुत बड़ी बात है। और लोगों को क्या चाहिए? लकीर के फ़कीर, कि जो चला आ रहा है उसी को चलने दो ना यार, पेल दो, लगा दो। ये किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये बातें मालूम नहीं, किसी को और बनाने वाले को भी मालूम नहीं। वो अपने जिसका ऑर्डर आया भेज दो। हम जब नोटिस करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, तब हमें देख के पता चल जाता है ये फीमेल WC है, ये मेल WC है। और मेल वाले में फीमेल जा सकती है? यस, उसमें तो जा सकती है डेफिनेटली। मेल को प्रॉब्लम है ना जी, अगर उसका कर्व ऊपर से ही उसने ले लिया तो मेल को प्रॉब्लम है, फीमेल को क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। तो फिर सर सेकंड WC है ही क्यों? जब एक ही से काम चल सकता है दोनों का, तो फिर फीमेल वाला क्यों बनाया गया है?
मुझे ये नहीं मालूम कि क्यों बनाया गया। पहले तो बिडिट्स भी होती थी ना, अब तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बिडिट्स का। अगर आप किसी पुराने होटल में जाओगे तो वहाँ आपको बिडिट्स मिल जाएंगी, अदरवाइज बिडिट्स भी अब तो नहीं होती। पहले बिडिट्स का कॉन्सेप्ट था कि आपने एक पे शौच किया, वॉश करने के लिए आप दूसरे पे बैठेंगे, वहाँ से वॉश करके उठेंगे। तो वो भी जो थे उसकी भी डेप्थ होती थी, पर आजकल जो कुछ WC ऐसी आ गए उनकी डेप्थ ही नहीं है, तो वहाँ मेल को प्रॉब्लम होती है। ठीक है सर, हमारे व्यूवर्स को प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम सवाल लेते हैं। जी। ठीक है सर। रीता शाह का सवाल है सर, हमारे पास उत्तर दिशा में 2 दरवाजे हैं घर के, मुख्य दरवाजा और उत्तर पूर्व दिशा में बेडरूम है, यानी मुख्य दरवाजा है और उत्तर दिशा में बेडरूम है। 2 दक्षिण की बालकनी भी हैं, क्या करें? सब कुछ तो नेगेटिव बता दिया जी। काम धंधे में प्रॉब्लम, कर्जा, हेल्थ, सारी समस्याएं हैं और कुछ नहीं किया जा सकता। इतना ही किया जा सकता है, अगर बालकनी बंद करा सकें तो बंद करवा लें। अच्छा, दक्षिण की बालकनी है सर, साउथ की? जो साउथ की बालकनी है बंद करवा लें। और अगर ग्लास वगैरह लगा हुआ है, उसकी जो ग्रिल होती है, रेलिंग होती है, अगर वहाँ ग्लास लगा हुआ है तो वहाँ वॉल बना दें ग्लास हटा के। अच्छा, उससे रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। मैम एक सवाल है, ग्रेवाल साहब का कह रहे हैं कि मेरा घर कॉर्नर प्लॉट का है, उत्तर दिशा की ओर है, दक्षिण या पूर्व की ओर भी उसका एक छोर निकलता है और उत्तर पश्चिम की ओर से वो प्लॉट खुला हुआ है, क्या ये कंडीशन सही है? हाँ, नॉट दैट बैड, क्योंकि आपका नॉर्थ फेसिंग है और ईस्ट भी आप कह रही हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट कह रही हैं आप, वहाँ पे भी ओपनिंग है, तो ईस्ट भी आपका ओपन ही होगा। तो नॉर्थ ईस्ट अगर पूरा ओपन आप कह रही हैं और नॉर्थ वेस्ट भी टच कर रहा है, तो नॉट बैड, इट्स अ गुड हाउस। ओके। हाँ। सर रीना गंगावती हैं, कह रही हैं कि मेरा जो प्लॉट है वो साउथ फेसिंग का है, 27/40 का, और हमें इस पे घर बनाना है और ये चाहते हैं कि पूर्व फेसिंग का घर बना लें, मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं कैसे इसका यूज करूं? देखिए क्या है, आप उसमें ग्राउंड फ्लोर ना बनाएं, ग्राउंड फ्लोर ना बनाएं, साउथ फेसिंग है, स्टिल्ट बनाएं और अपना जीना कहीं और से रखें। और जो बालकनी है, बालकनी बहुत छोटी छोटी साइडों में बनाएं, बीच में बालकनी ना दें, तो उसका डिज़ाइन डिफरेंट होता है साउथ फेसिंग का। तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बालकनी छोटी छोटी क्यों सर? कैसे समझाऊं सर? आप समझ लीजिए ये आपका फेस यार्ड है, आप एक बालकनी इधर छोटी निकाल दें, एक बालकनी इधर निकाल दें, बीच में जो है प्लेन वॉल दे दें, उसके पीछे आपका बेडरूम होना चाहिए, ऐसा कुछ डिज़ाइन करें। ठीक है। मैम ये सवाल सुप्रिया का है और सुप्रिया कह रही है मेरा 200 गज का कोने का मकान है और उसका ईस्ट और नॉर्थ बंद है, साउथ और वेस्ट ओपन है और मई 22 साल से, मतलब मई 22 से वो इस घर में रह रही हैं, कुछ बताइए क्या ये घर सही है या मुझे छोड़ देना चाहिए? मैडम आप खुद बताइए पहले कि आप उस घर में स्ट्रेस में आ गई होंगी जब से आप लोग वहाँ आए होंगे, और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल्स भी डिस्टर्ब होने शुरू हो गए होंगे। कहीं ना कहीं आपका जो भी आप प्रोफेशन में है, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, इनकमिंग डिस्टर्ब होनी शुरू आती है, और अगर आपने कहीं पे लोन ले रखे होंगे वो आप नहीं भर पा रहे होंगे। तो ऑल इन ऑल ये घर बहुत स्ट्रेस देगा और आप फील करोगे कि हमें फीडबैक ज़रूर दें। उपाय क्या कर सकते हैं मैम? पहले तो हमें फीडबैक दें कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, तब हम आपको फीडबैक देंगे, उपाय देंगे। ठीक है सर। ये सुशांत दास हैं, वो कह रहे हैं कि सर वेस्ट साइड में हम क्या क्या रख सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर बताते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी जाए, तो सर पश्चिम की साइड कौन कौन सी चीज़ें रखी जा सकती हैं? देखिए, हमें साउथ से और वेस्ट से हमें बचना चाहिए वहाँ सामान रखने से। आपने जो भी रखना है आप ईस्ट में रखिए और नॉर्थ में रखिए, उसको खाली रखें तो बेहतर है। और जब तक साउथ और वेस्ट खाली है आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। अच्छा। हाँ, तो आप नॉर्थ में या ईस्ट में रखें, उससे बचें आप। मैम उमेश शर्मा का सवाल है, उमेश कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से आपको मैसेज कर रहा हूँ, मेरा घर उत्तरमुखी है और पश्चिम दिशा में एक गली है, ये कोने वाला घर है, मेरे पूर्व दिशा में एक बेसमेंट है और उत्तर दिशा में एक और बेसमेंट है, स्थिति बताइए मैम।
मज़े आ गए। आप देख रहे होंगे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही होगी। एक इंसिडेंस बताऊँगी इस बात पे। प्लीज प्लीज। हम एक के यहाँ विज़िट करने गए थे और उनके साथ ऐसी था कि उनके नेबर सर ने डिटेक्ट किया था रादर ये। सर ने कहा था कि आपके यहाँ पीछे ये उनका साउथ फेसिंग घर था। तो सर ने कहा आपके पीछे यहाँ पे बेसमेंट है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अब चलो हमारी बातचीत आगे चलती रही क्योंकि उनका घर बहुत आलीशान था। एंड उन्होंने हमें इसलिए बुलाया था कि उनके पास 2 फ्लोर ऑलरेडी हो चुके थे और 1 फ्लोर वो और चाहते थे उनके पास आ जाए। अब उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बतानी शुरू करी इसी बात पे। वो कहते कि क्या हुआ कि जब मैंने ये प्लॉट लिया था ना, तो पीछे भी घर बन चुका था वो, और पीछे वाले घर के अंदर अभी उसने ये वाली बात नहीं बताई थी, पर उसने बोला मेरे को जब ये प्लॉट खरीदना था मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, तो पर मैंने उसको बयाना दे दिया तो हमारा ये प्लॉट फिक्स हो गया। अब क्या हुआ, वो पिक्चर हॉल में बैठे, वो पिक्चर देख रहे थे हस्बैंड वाइफ। अचानक साला आया उनका और उनको 1 करोड़ रुपए का बैग पकड़ा के चला गया। अच्छा। कहते हैं आप ना ये संभाल लो, मैं फॉरेन कंट्री जाना है मुझे, मैं कैश इतना ले जा नहीं सकता, तो आप ये संभाल लो। अब उनके पास जो पैसा था उन्होंने उस प्लॉट को खरीद लिया एंड उसके बाद उन्होंने वो प्लॉट खरीद के आगे बिल्डर को दे दिया, जिसमें से 1 फ्लोर उनका था, बाकी के फ्लोर उन्होंने बिल्डर आगे बेच देते हैं। अब वो धीरे धीरे उनके पास पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया और उसके बाद उन्होंने ऊपर के 2 फ्लोर खरीदे, एक बीच का फ्लोर रह गया था जिसके लिए उन्होंने हमसे इन्होंने हमसे ना बहुत पहले प्लॉट भी अपना दिखाया था। तो इसके बाद जब ये सब हो गया, हमें तो नहीं पता था, प्लॉट हमें दिखा दिया था एंड हमने प्लॉट हाँ कर दिया था, बात आई गई होगी थी उसका। जब हमें दोबारा विजिट पे बुलाया ना, तब सर ने इनसे पूछा कि आप एक बात बताओ, आपके पीछे बेसमेंट है क्या? तब उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हम गए, हम पूरा सर्वे करते हैं। हमने जब सर्वे किया ना, तो एग्जैक्ट उनके पीछे नॉर्थ में बेसमेंट थी। सर अब देखिए वो बेसमेंट ने इनकी कैसे लॉटरी निकाली। और हमने उसके बाद ये तो कह रहे हैं ईस्ट में भी बेसमेंट है, पर हमने कुछ ऐसा उनका ईस्ट में भी उपाय कराया सर ने कि नॉर्थ और ईस्ट दोनों ही तरफ ये जो पिट करते हैं ना, पिट नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर पिट बनवा दी सर ने। सर वो इतना चमत्कार हुआ, उनकी पूरी बिल्डिंग उनकी अपनी हो गई। अच्छा। तो ये जो बेसमेंट है ना, ये तो लॉटरी निकाल देती है अगर पड़ोसी के घर की हो। तो यस, आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत ग्रोथ होगी आपके इस घर में। उमा शर्मा कह रही हैं कि किचन में इतना सामान है, केवल ईस्ट या नॉर्थ में मैं कैसे रखूं, बाकी साउथ और वेस्ट को खाली कैसे करूं, ये मैनेज नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये मैं आपको कहना चाहूंगी, ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम आती है। यस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। हाँ, आई नो मैं पर्सनली भी बहुत इस चीज़ को फेस करती हूँ। बट आप एक चीज़ को देखिए, आपको वो क्लस्टर चाहिए या धन चाहिए। किचन एक बहुत बड़ी एक वास्तु ऐसा है जो आपके घर का फाइनेंशियल कंट्रोल करता है। अगर आपके घर के नॉर्थ और ईस्ट में ही सारा सामान रखा हुआ है, मैनेज्ड है, वो आपको भी मैनेज रखेगा, आपकी हेल्थ को मैनेज रखेगा, और कहीं ना कहीं वो पैसा भी खींचता है। बहुत ज़बरदस्त वास्तु है ये, तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। वेस्ट चलो आप फिर भी थोड़ा सा बहुत आप उस तरफ कर सकते हैं, साउथ वेस्ट में थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, बट साउथ तो आपको बिल्कुल ही खाली रखना पड़ेगा। यू हैव टू मैनेज इट। आप नीचे आप और क्या, आप एक काम कर सकते हैं ना, आप अपनी किचन के, अगर थोड़ी बड़ी किचन है तो उसके सेंटर में भी एक स्लैब लग जाता है, एक काउंटर भी लग जाता है, तो आप उसको भी यूज़ कर लीजिए ना। समहाउ वो आपका नॉर्थ बन जाएगा। इफ आप उसमें अगर काम करती हैं तो आपके डबल स्लैब हो जाते हैं, तो आपका फिर साउथ खाली, आपका जो सेंटर में है आप उसमें उसकी कैबिनेट में सामान रखिएगा, तो आपके पास 2 पार्ट्स मिल गए ना आपके किचन के अंदर, डबल नॉर्थ मिल गए। तो ये आप उस तरीके से मैनेज करिए। साउथ में गेट निकाले नहीं तो हाँ, वो तो बहुत अच्छा रहता है। साउथ का गेट तो एक ऑटोमेटिकली आपकी वो जगह खाली हो जाएगी ना, फिर जब गेट होगा तो आप वहाँ कुछ रखेंगे ही नहीं। रसोई में वैसे कभी सामान कम होता नहीं, बढ़ता ही रहता, देखा है, भरी रहती है रसोई हमेशा। ठीक है सर, नाथूराम मेघवाल का सवाल है। इन्होंने कहा कि पिछली बार मैंने सवाल क्लियर नहीं भेजा था, तो सर ने कहा क्लियर भेजें, तो बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह उन्होंने दोबारा सवाल क्लियर करके भेजा है। ये कह रहे हैं कि सर मेरे घर के साउथ वेस्ट में पड़ोसी का सेप्टिक टैंक है और मेरे घर के साउथ ईस्ट में ईस्ट की तरफ मेरा सेप्टिक टैंक है।
मेरे घर की बाउंड्री का अग्नि कोण काफी कटा हुआ है। मेरा घर साउथ ईस्ट के कॉर्नर पर है और नॉर्थ ईस्ट में 46 डिग्री पर 12 बाई 12 का वाटर टैंक बना हुआ है। प्लीज कटे हुए साउथ ईस्ट का उपाय बताएं। एक और वाटर टैंक की मुझे जरूरत है। नॉर्थ में एक वाटर टैंक और बना दें, उससे क्या होगा, जो आपका साउथ वेस्ट में एक सेप्टिक टैंक पड़ोसी का बना हुआ है उसका इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। तो अपने उसी पिट को, जो आपका नॉर्थ में वाटर टैंक है, उसी को या तो बड़ा कर लें या एक और बना दें। ठीक है। मैम शिवम खुराना है, कह रही कि हमारे घर के साउथ में समरसिबल है और सेप्टिक टैंक दोनों ही बन गए हैं। साउथ में समरसिबल भी है और सेप्टिक टैंक भी है। आप बताइए हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका असर हमारे परिवार पर ना पड़े। देखिए, इसका तो कोई अल्टरनेटिव तो है ही नहीं, आपको ये तो दोनों ही फिलअप करने ही पड़ेंगे। हाँ, आप अपने नॉर्थ साइड पे अगर आप क्रिएट कर सकती हैं तो बेटर है, उस तरफ शिफ्ट कर दें, क्योंकि सेप्टिक टैंक और आप वाटर टैंक दोनों ही कह रहे हैं, तो ये तो दोनों ही बहुत खतरनाक हैं, साउथ में स्पेशली। क्या हो रहा होगा? देखिए, अब इस ऐसे जगह पे तो एक तो फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम आती है, हेल्थ, वेल्थ एंड फॉर्चून, विजडम सब खत्म, बच्चों की ग्रोथ खत्म, लेडीज़ की हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, और आपका व्यापार खत्म। कोई बड़ी बात नहीं, कैंसर वैंसर इस तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़े। सर ये भावना जैन है, ये आपके लिए सवाल भेज रही है, कह रही है कि मेरे ससुराल में उत्तर दिशा की ओर मेरा घर है, मतलब उत्तर दिशा के मुख वाला मेरा घर है, नीचे दुकान है, ऊपर घर है और हमारे यहाँ पानी की टंकी दक्षिण पश्चिम में रखी हुई है। एक हमारी टंकी से उत्तर पूर्व तक रखी हुई है, एक और टंकी है जो उत्तर पूर्व तक रखी हुई है। टंकी के नीचे मेरा कमरा है, टंकी की जगह अलमारी है। क्या करना चाहिए मुझको? टंकी हटानी चाहिए सबसे पहले तो, अदरवाइज इनके ऊपर बड़ा बैड इफेक्ट आ रहा है। ये अननेसेसरी टेंशन में रहती हैं, तनाव बना रहता है, फिनेंशियल्स वीक हो रहे हैं, दुकान के चलने में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए व्यापार और धन के लिए ये हानिकारक है। साउथ वेस्ट की टैंक इसे हटाएं, इसे नॉर्थ वेस्ट में लाएं। तो कभी भी अपना वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक लगाना हो, नॉर्थ वेस्ट में लगाएं। मैम ये हैं श्रद्धा नागर, कह रहे हैं कि प्लॉट खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए और आम रास्ते की तरफ कौन सी दिशा अप्रोप्रिएट है, उपयुक्त है? प्लॉट के लिए तो सबसे बढ़िया जो रोड फेसिंग होगा वो आपका नॉर्थ या ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट के बीच में कोई भी फेसिंग आ जाए दी बेस्ट है। अच्छा। हाँ, और अगर आप ऐसा प्लॉट आपको मिल जाए जो सबको कि बिल्कुल स्क्वायर रेक्टेंगल प्लॉट भी होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो अगर सपोज शेरमुखी है और नॉर्थ ईस्ट सामने रोड की साइड है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। सर ये हैं देवव्रत चौधरी, ये कह रहे हैं कि सर घर की दूसरी मंजिल पर उत्तर क्षेत्र खुला है, उसके बरामदे में क्या मंदिर बनाया जा सकता है? मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता जी से मेरे इस सवाल का जवाब लीजिए। अगर आप दूसरी मंजिल पे या तीसरी मंजिल पे रहते हैं तो बना सकते हैं, अगर आप ग्राउंड पे रहते हैं और ऊपर बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। अच्छा, ठीक है। मैम ये संजीत कुमार है, ये कह रहे हैं कि मेरा सवाल आप शामिल नहीं करते हैं, तो इनका कहना है कि मेरा घर साउथ फेसिंग है जिसमें हम 24 साल से रहते हैं, सेप्टिक टैंक साउथ वेस्ट में है और सेप्टिक टैंक के ऊपर सीढ़ियां बनी हुई हैं, घर के सारे बेडरूम नॉर्थ में है, एक बेडरूम ईस्ट में है, किचन वेस्ट में है, टॉयलेट भी वेस्ट में है। प्लीज मेरा सवाल शामिल करिएगा, बहुत परेशानी में हूँ। सर बहुत परेशानी में तो है ही है, साथ में आप सरवाइव कैसे कर रहे हैं? 24 साल वो भी। हाँ 24 सर, साल 24 साल। ग्रोथ ही खत्म कर दिया आपने, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही होगी, आपकी फैमिली में इतनी डिस्टर्बेंस होगी फंसे पड़े होंगे सर, कर्जे, बुरी तरीके से। ये वो फाइनेंशियल लॉसेस, फंसे पड़े हैं बुरी तरीके से। देखिए, अपना मकान होने का मतलब होता है सीधा सीधा कि आपकी कुंडली के अंदर, ठीक है, 4th हाउस बहुत बढ़िया है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने इतना गंदा वास्तु करके अपनी जिंदगी के इतने कीमती पल इतने खराब घर में बिता दिए कि आपकी तो ग्रोथ ही नहीं होगी, और इतनी अच्छी आप कुंडली लेके बैठे हैं, तो क्यों आप अपने समय का और अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर रहे हैं? आप इन्हें घर छोड़ना पड़ेगा या दोबारा लीव द बनाना हाउस पड़ेगा। एंड या 24 साल में तो कई जनरेशन, एक आध जनरेशन को भी असर पड़ गया होगा। यस यस, या तो इन्हें तोड़ के दोबारा बनाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो कई बार लगता है कि अपना मकान ना हो ठीक ही है।
किराए का ही ठीक है। और क्या जी। हाँ, बहुत परेशानी मैम। लेकिन सर जब इतनी सारी समस्याएं हम सुनते हैं ना, तो एक आता है चिल मोड हमारे पॉडकास्ट का मैम। वो चिल मोड कौन सा होता है मैम समझती है, मुस्कुराने लगी है मैम। सर क्या सुना रहे हैं आज? काहे को रोए सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने। बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। ये मोती आँखों की पूंजी, ये मोती आँखों की पूंजी है, ये ना खोए। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, काहे को रोए। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। तो ये आराधना सफल Moral of होगी। the story. हाँ। Moral of the story. Be positive. बी पॉजिटिव, और सारी आराधना सफल होगी। Yes. तो ठीक है, अगले शुक्रवार को फिर ये आराधना की अलग हम जगाएंगे, आप, मैं, सर मिलके, और हमारे तमाम व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, आप आती हैं अच्छा लगता है, आप भी आते हैं अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेटना है। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, और हमारी बातों से आप पर कितना असर हो रहा है ये भी फीडबैक के तौर पे जरूर बताइएगा। आपके सारे सवालों को शामिल करने की हमारी हमेशा कोशिश होती है। सवाल छोटे लेकिन डिटेल के साथ अगर आप बता पाएं अपने नाम और जगह के साथ, तो फिर और बेहतर अच्छा होता है। देखते रहिए वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट, और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।